दम भरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दम नहीं भर पाता हूँ। क्या करूँ, एक हैवान मेरी दम घोंटे बैठा है। जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं दी मैंगो टीवी। मैंगो को इंग्लिश में मैंगो ही बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं, क्षमा कीजिए। आज से 15 दिन पहले यानी मई 2020 को अमेरिका के मिनेसोटा शहर में एक व्यक्ति की पुलिस ऑफिसर द्वारा गर्दन पर लगातार 9 मिनट तक घुटना रखने की वजह से मृत्यु हो गई। नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको लेते लेते इस वीडियो का पूरा समय ही निकल जाएगा। ये वो नाम हैं जो कि स्टेट और नेशन के हैं, जिसके अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बड़ी संख्या में एक विशाल रूप ले चुका है। जॉर्ज फ्लॉयड की तुलना एरिक गार्डनर से की जा रही है। आज से लगभग 6 साल पहले 2014 में एरिक गार्डनर को भी एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसका गला चौक करने की वजह से मौत हो गई। एरिक गार्डनर के आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। दोनों को पकड़ने वाला आदमी गोरा और पकड़े जाने वाले व्यक्ति काले, यानी कि श्वेत और अश्वेत। अमेरिका की कम्युनिटी खासकर 2 वर्गों में बटी हुई है, श्वेत और अश्वेत। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 400 वर्ष पहले यानी 1619 में अमेरिका जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ब्रिटिशर्स द्वारा अफ्रीका के कुछ नागरिक यानी 20 ऐसे नागरिक अमेरिका के अंदर लाए गए और उनसे गुलामी का कार्य किया गया। मतलब कि उनसे काम कराते थे, खेती का, चीनी उत्पाद कराने का, रुई उगाने का, मजदूरी करने का, जो भी काम होता था मजदूरी वाला, वो सभी इन लोगों से कराया जाता था। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और ये अमेरिका के अंदर बढ़ते रहे। लेकिन 1865 आते आते इनकी गुलामी खत्म हो गई। 1865 में एक कानून आया जिसके जरिए बताया गया कि इनकी गुलामी अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका भी आज़ाद हो चुका था, अमेरिका एक राष्ट्र बन चुका था, ब्रिटिशर्स से अलग हो चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ा श्वेत वर्ग इन अश्वेतों को अभी भी गुलाम मानता है और इनसे घृणा करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और बात है, एक अच्छा और एक श्वेत वर्ग, बड़ा श्वेत वर्ग इनको प्रेम करता है और इनके घृणा करने वाले लोगों को बताता है कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। इसी वजह से आज यह आंदोलन इतनी बड़ी जनसंख्या में फैल पा रहा है और उन्नति कर पा रहा है, क्योंकि एक श्वेत वर्ग इन अश्वेतों से भी घृणा नहीं करता है। इस बढ़ते हुए आंदोलन के चलते कई सारे अभिनेत्री और अभिनेता तथा कई जानी मानी हस्तियों के कमेंट्स और व्यू आए हैं। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कमेंट की झड़ियाँ लग चुकी हैं। वहीं डैरेन सैमी, जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आईसीसी और कई सारे प्रीमियर लीग से मैं यह चाहता हूं कि वह इस आंदोलन पर या इस पक्ष में कुछ बोलें, लेकिन अभी तक ऐसे प्रीमियर लीग और क्रिकेट या आईसीसी का कोई भी जवाब नहीं आया है। प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट नहीं रीट्वीट किया है, क्योंकि उन्होंने निक जोनस के ट्वीट को अपने अकाउंट से रीट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, निक जोनस ने, कि मैं अश्वेत लोगों से प्रेम करता हूं और उनके साथ हूं। लेकिन उसी के साथ उनके उस ट्वीट के कारण कई सारे कमेंट आने लगे। लोग कहने लगे कि आप इस पर बोलते हो, लेकिन भारत के अंदर हो रहे मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बोलते? जोधपुर में अभी जो घटना घटित हुई है उस पर क्यों नहीं बोलते हो? वहीं दूसरी ओर और लोगों ने कमेंट किया कि आप अगर अश्वेत लोगों से प्रेम करती हैं तो फेयरनेस क्रीम का प्रचार क्यों करती हैं, उनके ऐड क्यों लेती हैं, जिससे बताया जाता है कि इसको लगाने से लोग व्यक्ति गोरे हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, ट्वीट किए हैं। प्रोटेस्ट के चलते डोनाल्ड ट्रंप को उनके सेफ जोन यानी सेफ बंकर में ले जाया गया। फ्राइडे को प्रोटेस्ट बहुत अधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी फोर्स ने ट्रंप और उनकी फैमिली को सेफ बंकर, यानी जो कि व्हाइट हाउस में एक बंकर होता है जिसमें राष्ट्रपति या जो भी उस समय के राष्ट्रपति होते हैं उनकी फैमिली को एक सेफ बंकर के अंदर रखा जाता है, तो उस समय उनको उसके अंदर ले जाया गया। हालांकि वो वहाँ पर 1 घंटे तक ही रहे, उसके बाद उनको निकाल लिया गया। ट्रंप हमेशा से ही भड़काऊ भाषण और सीधे बयान की वजह से मीडिया और ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं।
उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि इस प्रोटेस्ट में एंटीफा का हाथ है, और उन्होंने ये भी लिखा था उससे पिछले वाले ट्वीट में कि एंटीफा को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अभी भी ये बताया कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं रोका गया तो पुलिस फोर्स या फिर वहाँ से आर्मी फोर्स को बुलाना पड़ेगा। और इस समय ऐसे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या एक आर्मी फोर्स की ज़रूरत है? क्या बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर कोई प्रोटेस्ट रोकना है तो आपको उससे सामने आना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, ना कि सीधे आतंकी संगठन घोषित करने की बात कही जाएगी या कि बल का प्रयोग करने की कोशिश की जाएगी। पहले बात का मसला आता है, उसके बाद हाथ का मसला आता है। चर्चा के विषय से पता क्या चलता है? ये जो भेदभाव है रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर अभी से नहीं, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। अमेरिका के अंदर रंग के आधार पर होता है तो हमारे यहाँ जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, नस्लवाद, बहुत सारी चीज़ों से इसका भेदभाव करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये ख़त्म कब होगा, इसका अंत कब होगा? क्या इसका अंत करने के लिए किसी अवतार का आवरण होगा? क्या वो जन्म लेगा, या हम में से ही कोई एक निकल कर एक अवतार बनेगा, हीरो बनकर आएगा, वो इस प्रोटेस्ट और इन जातिवाद, इन प्रथा को रोकेगा? या फिर लास्ट ऑप्शन, हम सब मिलकर ही इसको नष्ट कर देंगे? ये बात मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। मेरा ये सवाल है और ये सब आपके लिए छोड़ते हैं कि आप सब मिलकर नष्ट करना चाहते हो या किसी अवतार को प्रकट करना चाहते हो, या जो भी है। आज का सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत न होकर श्वेत होता तो क्या ये आंदोलन इतना ही बड़ा रूप ले पाता जितना कि इसने आज लिया है? सवाल हमारा है, जवाब आपका आना चाहिए। कमेंट में जाकर अपना जवाब नोट कीजिए और बताइए कि क्या अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत न होकर तो क्या ये आंदोलन इतना ही बड़ा होता? तो आज की चर्चा का विषय यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे थे क्या? मैंगो टीवी। मैंगो यानी आम। आम चाहे खाने वाला हो या चूसने वाला, आम हमेशा आम ही रहता है। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।